हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई ज्ञान। आज हम लोग मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के चैप्टर 1 के जो थ्योरी थे उसको डिस्कस किया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उससे पहले आप लोग पीडीएफ और डिस्कशन के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें और आप लोग हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनवैलिड कैरेज मीन्स। ओके, तो ऑप्शन है कैरेज हैज सम डिफेक्ट, कैरेज में कुछ डिफेक्ट है उसको इनवैलिड कैरेज कहते हैं। बी है कैरेज मेड बाय द मैन्युफैक्चरर इज नॉट फॉलो स्पेसिफिकेशन गिवन बाय गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट स्पेसिफाइड की हुई है जो भी रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करके मैन्युफैक्चर नहीं बनाया है, तो उस तरह की कैरेज को इनवैलिड कैरेज कहते हैं। या ऑप्शन सी है व्हीकल सोलेली यूज फॉर ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम सम फिजिकल डिफेक्ट और डिसेबिलिटी, मीन्स ऐसा जो पर्सन जो फिजिकली डिसेबल्ड है, दिव्यांग लोग है, जो उसके लिए जो ये दिव्यांग लोग के लिए जो व्हीकल यूज होता है उसको इनवैलिड कैरेज कहते हैं। और ऑप्शन डी है नन। तो इसको हम लोगों ने पढ़ा था कि इनवैलिड कैरेज जो होते हैं वो दिव्यांग लोगों के लिए यूज में आता है, उसको जो यूज करते हैं दिव्यांग लोग उस तरह के कैरेज को इनवैलिड कैरेज कहते हैं। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कम्स इनटू फोर्स ऑन। जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 था जो पूरे इंडिया में लागू हुआ था, वो कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 1988, ऑप्शन ए है 1 जुलाई 1989, 1 जुलाई 1992 या नन। तो इसका जो आंसर होगा 1 जुलाई 1989, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है विच कम्स इन गुड्स कैटेगरी। जो गुड्स होते हैं उसे गुड्स किसे कहते हैं? जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में जो डिफिनीशन है गुड्स का वो क्या है? तो ऑप्शन है इक्विपमेंट ऑर्डिनरी यूज्ड विद द व्हीकल, मीन्स कि जो भी व्हीकल के साथ यूज किए जाते हैं, जैसे कोई पेचकस हो गया, जैक हो गया, इस तरह के चीज़ें को जो चीज़ें होती है वो गुड्स में आती है, तो ये नहीं आती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि गुड्स क्या होते हैं। पर्सनल लगेज और पैसेंजर जो भी पैसेंजर्स हैं उसके जो पर्सनल लगेज हैं वो भी गुड्स में नहीं आते हैं। ओके, सी जो ऑप्शन है लाइव स्टॉक, जो पशु होते हैं उसको गुड्स में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में मेंशन है कि गुड्स में लाइव स्टॉक को माना जाता है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा सी और डी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म ग्रॉस व्हीकल वेट इंडिकेट्स। ग्रॉस व्हीकल वेट के बारे में बात कहा गया है कि क्या होता है। तो ऑप्शन है मैक्सिमम ऑपरेटिंग वेट ऑफ ए व्हीकल विदाउट ट्रेलर। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ग्रॉस व्हीकल वेट होता है वो मैक्सिमम उसमें जो वेट होता है, मैक्सिमम वेट जितना होना चाहिए वो प्लस बॉडी का वेट, पूरे ऑयल, सारे चीज़ों का वेट को जो ऐड करके जो वेट होता है वो ग्रॉस व्हीकल वेट होता है। और मैक्सिमम जितना लोड कैपेसिटी मैक्सिमम होना चाहिए, तो इसका आंसर ए सही है। जो ऑप्शन बी है वेट ऑफ द व्हीकल विदाउट पैसेंजर, तो ये गलत है, इसमें पैसेंजर भी ऐड होते हैं। वेट ऑफ द व्हीकल व्हेन इट्स बॉडी इज रिमूव्ड, गलत है, बॉडी को रिमूव नहीं किया जाता है, सारे चीज़ों को ऐड करके। जो ऑप्शन डी है वेट ऑफ द पैसेंजर्स ए व्हीकल कैन कैरी, नहीं, पैसेंजर्स के वेट जो कैरी करते हैं उसका वेट नहीं है, वो टोटल वेट होता है। तो इसका जो ऑप्शन है ए आंसर है द मैक्सिमम ऑपरेटिंग वेट ऑफ ए व्हीकल, लेकिन उसमें ट्रेलर विदाउट ट्रेलर होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इन अनलैडन वेट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऑप्शन है वेट ऑफ ए ड्राइवर और अटेंडेंट इज एक्सक्लूडेड। सही बात है, जब अनलैडन वेट को हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ड्राइवर का या अटेंडेंट या कंडक्टर्स वो सब वेट को कैलकुलेट नहीं करते, वो सब इंक्लूड नहीं रहता है। ओके, तो ये ऑप्शन सही है। बी में इट डजंट इंक्लूड द वेट ऑफ फ्यूल, जो फ्यूल का वेट होता है वो भी, मतलब जब अनलैडन वेट कैलकुलेट करते हैं उसमें फ्यूल भी नहीं भरा जाता है। ओके, तो बी भी सही है। सी जो है द व्हीकल इंक्लूड ऑल इक्विपमेंट और अल्टरनेटिव पार्ट, हैवीएस्ट अल्टरनेटिव पार्ट ऑर्डिनरी यूज्ड विद द व्हीकल और ट्रेलर व्हेन वर्किंग। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अनलैडन वेट में जो भी कोई जो व्हीकल है उसमें अगर कोई
पार्ट मीन्स कोई, जैसे हमने कल एग्जांपल लिया था कि एक ट्रैक्टर है, उसमें एक जो हैवीएस्ट जो पार्ट लगेगा वो दोनों को ऐड करके जो वेट होता है वो अनलैडन वेट होता है। तो ये भी सही बात है, तो इसका आंसर होगा डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी। इसमें वेट ऑफ द ड्राइवर और अटेंडेंट भी नहीं रहता है और फ्यूल का भी वेट नहीं होता है। जो वेट होता है वो अल्टरनेटिव पार्ट, जो हैवीएस्ट अल्टरनेटिव पार्ट होता है उसका वेट, और प्लस जो बॉडी होता है, जो व्हीकल्स होता है उसका वेट, दोनों को जोड़कर जो अनलैडन वेट होता है वो अनलैडन वेट होता है। अगर कोई अल्टरनेटिव पार्ट ऐड होता है तब उसमें हैवीएस्ट अल्टरनेटिव पार्ट लेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, GVW इज ग्रॉस व्हीकल वेट इज। हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था, यहाँ भी ये दूसरे तरीके से इसको डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। ऑप्शन ए है बेस कर्ब लोड प्लस पे लोड। तो बेस कर्ब लोड क्या होता है, जो इम्प्टी गाड़ी होता है, और पे लोड क्या होता है, जो मैक्सिमम उसमें वेट कैपेसिटी है, पैसेंजर्स, फ्यूल, जो भी एसेसरीज है, वो सब चीज़ें पे लोड में आता है। तो बेस कर्ब लोड और पे लोड को ऐड करके जो वेट होगा वो GVW होगा। तो इसका आंसर GVW सही है। ऑप्शन बी है अनलैडन वेट प्लस लैडन वेट। तो अनलैडन वेट तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अनलैडन वेट में जो व्हीकल का वेट होता है, जो इम्प्टी होता है उस समय उसमें कोई भी फ्यूल नहीं होना चाहिए, व्हीकल का वेट, प्लस जो लैडन वेट है, लैडन वेट क्या होता है, व्हीकल का वेट हुआ प्लस उसमें जितना वेट उसमें ढो रहा है उस समय, मीन्स कि लैडन वेट में क्या होता है कि जितना वेट जब वर्क में है या जिस समय वो कैरी कर रहा है, जितना वेट है उसका वेट, ऐसा नहीं कि वो मैक्सिमम भी हो सकता है लैडन वेट में या उससे कम भी हो सकता है। तो इसमें तो ये आंसर गलत होगा, क्योंकि इसमें दो बार जो व्हीकल्स के वेट हैं दो बार ऐड हो जाएंगे, बोथ तो होंगे नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ए, GVW इज बेस कर्ब लोड प्लस पे लोड। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, डीलर इंक्लूड्स ए पर्सन हु इज इंगेज्ड। ओके, डीलर का डेफिनेशन बताना है हमें। ऑप्शन ए है इन बिल्डिंग बॉडीज और अटैचमेंट टू चेसिस। सही बात है, बॉडी को इंक्लूड कर, बॉडी को बनाता है या चेसिस को अटैच करता है, तो ये सब काम डीलर का होता है। ऑप्शन बी है इन द रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल को रिपेयर करता है उसे भी डीलर कहते हैं। इन द बिजनेस ऑफ हाइपोथिकेशन, लीजिंग और हायर परचेज ऑफ मोटर व्हीकल, जो भी हाइपोथिकेशन मतलब गिरवी रखना कोई भी व्हीकल्स को, उसको खरीद के बिक्री करना, तो इस तरह के भी जो काम करते हैं उसको डीलर कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑल, ये सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं डीलर्स के रिगार्डिंग। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज मीन्स अ मोटर व्हीकल विच कैरीज ए पैसेंजर्स। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के बारे में पूछ रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज हम लोगों ने बात किए थे, जैसे रिजर्व करते हैं आप लोग व्हीकल को ऑन ए टाइम बेसिस, तो ये सही बात है कि आप इतने टाइम के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेते हैं कैरेज को, तो टाइम बेसिस भी सही है। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मान लेते हैं कि आप भोपाल से गुजरात जा रहे हैं, तो भोपाल टू गुजरात के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कैरेज को, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में आएगा। तो इसका जो आंसर होगा बोथ। ओके, सी है। क्वेश्चन नंबर 9, a motor vehicle constructed or adapted to carry more than 6 passenger but not more than 12 passenger excluding the driver is called। तो इसका जो आंसर होगा मैक्सी कैब। मैक्सी कैब में मोर देन 6 पैसेंजर होता है, लेकिन 12 पैसेंजर, नॉट मोर देन 12 पैसेंजर, मीन्स 6 से ज़्यादा लेकिन 12 से ज़्यादा नहीं, ऐसे व्हीकल्स को मैक्सी कैब कहते हैं। ओके, हम इसके बारे में भी समझते हैं। स्टेज कैरेज किसे कहते हैं? स्टेज कैरेज वो होते हैं जो मोर देन 6 पैसेंजर को कैरी करते हैं, ओके, एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, और इसमें जो फेयर देते हैं पैसेंजर, किराया जो देते हैं पैसेंजर, वो इंडिविजुअल देते हैं। जैसे बस में आप ट्रैवल करते होंगे तो उसमें मोर देन 6 पैसेंजर्स होते हैं और सब अपना अपना फेयर्स अलग अलग देते हैं। जो ओमनी बस होता है, ओमनी बस और स्टेज कैरेज में सेम चीज़ें हैं, मोर देन 6 पैसेंजर होते हैं एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, लेकिन इसमें जो ओमनी बस है उसमें फेयर के बारे में बात नहीं की गई है। स्टेज कैरेज में फेयर के बारे में बात की गई है कि फेयर पेड बाई पैसेंजर
इंडिविजुअली। ओके, स्टेज कैटेगरी में जो इसका आंसर है मैक्सी कैब। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, रिगार्डिंग ई कार्ट एंड ई रिक्शा विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन है बैटरी पावर्ड व्हीकल्स, सही बात है। ई कार्ट जो ई रिक्शा है वो बैटरी पावर्ड व्हीकल्स होते हैं, तो ये सही है। जो ई कार्ट और ई रिक्शा को है कि पावर नॉट एक्सीडिंग 4000 वाट्स, ये भी सही बात है। जो ई कार्ट और ई रिक्शा है उसका पावर 4000 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, और जो ई कार्ट है उसका हैविंग 3 व्हील्स, तो इस तरह के ई कार्ट या ई रिक्शा कहेंगे। तो इसका जो आंसर होगा नन, इसमें सारे स्टेटमेंट सही है, इसलिए विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो इसका आंसर होगा डी, नन। ओके, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।